ठीक। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक, क्लासिफिकेशन। ठीक है। वर्गीकरण में जैसे मतलब हमें ए टू जेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब ए बी सी डी। और फिर उनमें अच्छा वर्गीकरण क्यों पढ़ते हैं ये समझो, क्यों पढ़ते हैं वर्गीकरण। देखो हम लोग चाहे जिस जॉब में जाएं लगभग उसमें कोड वर्ड होते हैं नहीं होते हैं। तो उन कोड वर्डों को समझने के लिए हमें रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, सारी रीजनिंग कोड वर्ड है। ठीक है। और उसी का एक पार्ट वर्गीकरण है। तो सबसे पहले ए टू जेड, पहले ए टू जेड मतलब टोटल इंग्लिश के वर्ड कितने हैं, 26 हैं। ठीक। तो इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट 26। तो 26 को हमें ये याद रखना किस कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ठीक है। तो ए टू जेड लिखने की जरूरत है नहीं। चलो देखते हैं, एक बार लिख देते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक। अब इसमें देखो ए पहले नंबर पर है ना, ए, फिर बी, सी, ऐसे। तो ए 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब टोटल 26 अल्फ़ाबेट हो गए। अब इनको हमें याद रखना, और इतना स्ट्रांग याद रखना, इतनी मजबूती से कि कोई अगर बोल दे एम तो कितने नंबर पे, 13। अगर बोल दे पी कितने नंबर पर, 15 16 है ना। अगर बोल दे एस कितने नंबर पर, 19। तो मतलब सारे तुम्हें याद होने चाहिए, देखना ना पड़े। जैसे क्वेश्चन सामने आए तुरंत समझ जाओ ये इतने नंबर पर, ये इतने नंबर पर, और करना है उसे। तो याद करने का तरीका एक है, एक शब्द याद रखो, इजोटी। क्या रखना है, इजोटी। ई जे इजोटी। ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, और वाई 25 पर। मतलब 5-5 का गैप है। जब हमें हर 5-5 नंबर वाला अल्फ़ाबेट याद होगा, है ना, तो हम आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक। ई 5 पर है, अगर हमसे किसी ने पूछ लिया एच, हमें नहीं याद है, तुरंत माइंड में कैलकुलेट किया ई एफ जी एच, है ना। या हमें जे याद है, वापस आ गए आई एच आई जे, वापस आ गए, बस। तो इस तरीके से इजोटी एक शब्द याद रखना है। ठीक। 5 10 15 20 25। ठीक है। और फिर इसके अपोजिट भी हमें याद होने चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। अब ये देखो कैसे, ए का अपोजिट जेड होगा, फिर बी का अपोजिट वाई, सी का और एम का एन। कैसे याद रखोगे बताओ। अब इसके भी थोड़े शॉर्ट ट्रिक हैं, थोड़े याद रखना है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना है बस, फिर तुरंत याद आ जाएगा। और मतलब वो आता कहाँ से है, जब हम कोई विपरीत वर्ड, अपोजिट जो है अल्फ़ाबेट पूछते हैं, तो क्या होता है उसमें उनका योग 27 होता है। जैसे देखो ए 1 नंबर, जेड 26, तो 26 है 27। बी 2 नंबर पर, वाई 25 पर, 25 2 27, सबका 27 आए। और जैसे ही मतलब उनका योग 27 आ जाए तो समझ जाओ वो अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट है, वर्ड नहीं। ठीक। तो आप देखो जैसे ए जेड याद रखना है, तो हम लोग अक्सर कहते हैं ए टू जेड, है ना, ये बोलते हैं ना ए टू जेड। ऐसे बी का बी वाई और बीच में ओ जोड़ दो, बॉय, बॉय याद रखो ना। जैसे ही बी आए बॉय याद आ जाए, है ना, याद हो जाएगा लगाते लगाते। सी क्रैक्स, एक्स है, और आर ए क्रैक्स, क्रैक्स याद रखो। ठीक। ये छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल हम शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक। डी ड्यू, बहुत पिया है तुम लोगों ने, है ना, ड्यू बहुत। और ड्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ,
ड्यू तो तुमने पी, कोका कोला का एक ब्रांड है ड्यू, लेकिन हिंदी किसकी क्या है? ड्यू मीन्स ओस। ड्यू मीन्स क्या आती है? ओस। ठीक, ड्यू मतलब ई साइलेंट रखना है, डी का अपोजिट डब्लू, है ना। ड्यू। फिर हो गया इवनिंग, ई वी, इवनिंग आई एन जी, है ना। इवनिंग में शाम, और हमें इवनिंग याद रखना है, ठीक, तो याद रहेगा तुरंत। फिर ई के बाद क्या आएगा? एफ, फ्यू। फ्यू याद रखो, या फ्यूज। ठीक, एफ यू एस ई, फ्यूज, एफ यू। अब देखो एफ कितने पर है? 6 पर है, और यू कितने पर? 21। 21 से 27 आएगा, सबका योग 27। फिर एफ के बाद जी, और जी से गेट, ए ई, गेट। सब लोग गेट याद रखते हो, ठीक। फिर अगला है जैसे एच, और एच का अपोजिट हाई याद रखो, और स्कूल। हाई स्कूल सब लोग पास हो, हाई स्कूल। आई, इंडियन, इंडियन इतना साइलेंट रखना, और रेलवे, आर ए आई, एल डब्ल्यू ए वाई। आई के बाद जे, और जे जंगल, क्वीन, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यों, ठीक है, वो बड़ा लिख रहे हैं जो अपोजिट है। जे के बाद के का मतलब केपी, और केपी मतलब कमला पसंद। बस केपी याद रखो, ठीक, याद रहेगा, क्योंकि हम लोगों का दिमाग कैसा होता है, हम लोगों को इधर उधर की बातें बहुत याद रहती, ठीक। तो केपी कमला पसंद। एल लव, ठीक, हाँ, एल ओ वी ई, लव। एल के बाद एम, और एम एन, इसको कुछ ना याद, एम एन ना लिखो, लेकिन एम एन, ठीक, कुछ ना लिखो, इसको एम एन याद रखो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एम एन में कंफ्यूज हो जाते, छोटे बच्चे खा जाते हैं। अगर एबीसीडी तुम उनसे सुनो, एम एन हो गया, एम के बाद एन। आप देखो आधे हो गए, एम के बाद तुरंत आ जाएगा एन, फिर ओ, फिर अपोजिट होने लगेंगे। कहने का मतलब केवल आधे याद रखना है, 13 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं बस, ठीक। तो इतना समझ में आया? लिखो, जल्दी से लिखो, ठीक है। देखो अब इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, ठीक। नंबरिंग कर लो, आसान हो जाता है, ऐसे आइडिया लगाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा। देखो ए कितने नंबर पर? ए, सी 3, ई 5, पी 16, आर 18, टी 20, एल 12, एन पी क्यों बोलो 17। अब देखो ओ पी क्यों 15 2 17, ठीक, और 20 ये 23। अब देखो सबसे पहले डिफरेंस देखो, या मतलब अंतर, फिर कितना जुड़ रहा है वो देखो, कि सम कितना है, मतलब कितना जुड़ रहा है। उससे नहीं हो रहा तो गुणा देखो, गुणा नहीं हो रहा है तो भाग से, मतलब इस तरीके से देखना है। अब देखो इसमें कितना जुड़ा, 2, इसमें 2 + 2 + 2, इसमें +2, इसमें +2, और इसमें +2, इसमें +2, और इसमें +3, इसमें +3। अब देखो सब में +2 +2 हुआ है तीनों ऑप्शनों में, और इसमें +3 हुआ, तो फोर्थ वाला क्या है? सबसे अलग है ना। तो ये हो गया आंसर इसका, बस, ठीक। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, चलो हम पूछेंगे, कौन बता देगा, देखते हैं। TZNO, पहले आंसर बताओ हमें क्या होगा? डी ऑप्शन, हाँ, देखो इसमें 2 मेथड लग रहे हैं। एक क्या है, सबसे पहली बात ओ, डी है, डी में ओ मतलब वॉवेल है, और सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो इससे ये सही है। अगर तुम ये करके आते हो, ये सोच के आते हो, तब भी सही है। और अगर ये सोचते हो कि ये सारे लाइनों से बने हैं, कैसे देखो, टी लाइन से बना, एन लाइन से बना, जेड लाइनों से बना, और ये ओ सर्कल है ना, ये भी सही कर्व्ड है। तो जब वक्र से बना है तो ये
तब भी अलग है। तो कहने मतलब चाहे जो सोचो। इसीलिए अब रीजनिंग में अब जब एसएससी के एग्जाम लोग देते हैं दो, उसमें तो क्या लिखा होता है कि जैसा मेथड मैं कह रहा हूँ उस मेथड से इसको हल करिए, क्योंकि कई मेथड होते हैं उसके आंसर लाने के, तब वो गलत हो जाता है, इसलिए उसमें लिख देते हैं, ये चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है। इसमें देखो आर यू एक्स, अब इसमें 3 3 है, कोई ऐसा है नहीं कि किसी में 4 हो तो हम लगा दें, नहीं है। तो हम पहले नंबरिंग करेंगे। आर मतलब 18 पे है ना, यू 21, एक्स 24, एक्स वाई जेड, ठीक। सी 2 पर, एफ 6 पर, हाँ सी 3 पर, और एफ 6 पर, आई 9 पर, ठीक। इसमें देखो जे के 11, एम 13 और ओ 15, इसमें जी 7 10 13। अब देखो इसमें कितना जुड़ा, 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, और इसमें 3 3। इसका मतलब यही अलग है, ये तो सेम पहले की तरीके से हो गया। अगला देखो, अब इसमें बताओ हमें ओ आई ई आर में आर डी सारे वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट, तो डी ऑप्शन सही है। इसमें देखो जब इस तरीके से दिखे तो पहले नंबरिंग करना है, तुरंत क्वेश्चन राइट करके नंबरिंग। इसीलिए जब ऑफलाइन पेपर होता है तो रीजनिंग सॉल्व करने में आसानी होती है, क्योंकि हम लिखते ही नहीं उसको, उसी में पेपर में सारे नंबरिंग कर देते हैं। और जब ऑनलाइन होता है तब थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है। देखो एन, एन का कितना 14, पी 16, एस टी, डिजोटी याद है ना, तो एस टी 19 आ गया, और ये 7, जे 10, एम 13, और ये y कितना 25, वाई जेड 2, और ये 5, और ये देखो जेड 26, 3, और ये 6। अब देखो एक चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, देखो अच्छा इसमें कितना जुड़ रहा है, 2 + 2 + 3, और इसमें +3 और +3, और इसमें देखो ये क्या हो गया। लेकिन ये नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी, अब ABCD को हमें समझना होगा राउंड सर्किल के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, उसी तरीके से गोल के अकॉर्डिंग सोचना है। कैसे, ABCDE ऐसे आगे, और यहाँ जेड आ जाएगा, और फिर जेड से फिर ABCD शुरू, ऐसे सोचना है। तो ए एक नंबर पर 2 3 4 5, और ये जो तुम्हारा चल रहा था ये 24 25 26, लेकिन जब ये फिर दूसरी बार सर्कल बनाएंगे तो 27 28 ऐसे जोड़ेंगे, मतलब ऐसे इसको काउंट करेंगे। तो अब देखो ऐसे आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी को 2 नहीं, जेड के बाद 26, फिर 27 28, मतलब 2 जोड़ देंगे, ये 28, ये 26 में 5 जोड़ो 31, ठीक। ऐसे इसमें देखो 26 3 29, और इसमें एफ जो है कितने पर है, 6 पर, तो 26 6 32। आप जोड़ो कितना जुड़ा, +3 और इसमें कितना जुड़ा, +3, और इसमें +3, सब में 3 3 जुड़ा, लेकिन इसमें 2 3 जुड़ा, तो यही अलग है, बस ये हो गया, ठीक। ऐसे समझना है। अब इसमें कितने मिल गए, देखो जो है ये तुम्हारे पहला मेथड, फिर दूसरा मेथड, फिर ये पहला मेथड रिपीट हुआ, फिर ये दूसरा मेथड फिर रिपीट हो गया, और फिर ये सबसे अलग है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो एक बार सोचो कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक। लेकिन सारे मेथड से सीखना है, रीजनिंग में ये होता ही नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर। देखिए आप देखो इसमें देख रहे हो, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम कुछ दिख रहे हैं, कुछ सेम मेथड होगा, है ना। और इसमें देखो ये ट्रीट आ गया, लेटर, टेबल, रेट्स, ऑडियो, अराइज, अवीक, वीडियो, वीट, ट्रेन, प्राउड, ड्राइवर, मतलब वर्ड मीनिंग दे दी, ठीक। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मतलब वावेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो इसमें देखो एक क्या है, स्वर है, इसमें कोई नहीं है, और इसमें कोई नहीं है, और इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है कि एक स्वर से देख लिया और कर दिया। वैसे तो सही भी है, स्वर व्यंजन से तुम्हारा आंसर सही है,
लेकिन देखते हैं क्या दूसरा भी कोई मेथड है। वैसे तो ये सही मेल आ गया, इस स्वर व्यंजन से कर लिया, सही है, डिफरेंट है। लेकिन देखो m कितने पर आता है, 13, 5, ये 23, 7, 14, ये 16, 2, 17 और 20, 23 है ना, 23 है, 24, W 24 है। D कितने पर, 4, और ये RST मतलब 18, 25, 19, 14, ये 3, 7, 8, के कितने पर, JK इजोल की 11, और UV मतलब 22। अब देखते हैं कोई डिफरेंट कुछ ऐसा है। देखो इसमें 10 जुड़ा है ना, या इसका देखें तो कितना आएगा, माइनस का कितना हो रहा है, 8, -8, और इसमें प्लस का 18 है ना। फिर ये इतना बड़ा लंबा बन नहीं रहा है ना। ऐसे इसमें देखो, या अब जैसे इसका ना बन रहा हो तो हम फर्स्ट सेकंड देंगे, मतलब 13 और 23 प्लस 10 हुआ, और 23 से 14 माइनस का हो गया, मतलब प्लस 10 माइनस कितना, -11 नहीं, -9 नहीं, 23 से 14 घटाओ, 6, 3, 9, -9 का, ठीक, माइनस का 9 हो गया। फिर इसमें देखते हैं प्लस 2 हुआ है, ऐसे चेक करते हैं। अच्छा, माइनस का एक, प्लस का एक, इसमें एक जुड़ा, और इसमें 3, 4, 7 जुड़े, और इसमें बहुत से ज्यादा जुड़ गया, मतलब ऐसे भी नहीं, इसका मतलब वही सही है, केवल हमें स्वर और व्यंजन ही इसमें देखने थे, ठीक, आ ही नहीं रहा है ना। और मतलब इतनी देर कोई क्वेश्चन हमें लगाना भी नहीं है, एक बार चेक करना है बस, ठीक। सेकंड देखो, सेकंड में यही देखो, पहले स्वर और व्यंजन, इसमें देखो 1 और 2 स्वर हैं, और इसमें कितने हैं, एक भी नहीं, इसमें 1 है और इसमें 2 है। अब ये ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ऐसे मैच कर रहे हैं और ये ऐसे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक भी नहीं है, वैसे तो इसमें ये हो सकता है, ठीक, स्वर व्यंजन से ये हो सकता है ना, क्योंकि इसमें एक भी स्वर नहीं है, तो ये आ जाएगा। इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि क्या देखते हैं। ये 5 है, ये 13 है, ये 7 है, ये 9 है, और ये 11 है। इसमें 2, 8, जे कितना, 10, 6 और 4, केवल 2 चेक करते हैं, देखते हैं। 8 जुड़ गया, -6 घट गया, प्लस का 2 जुड़ गया, प्लस का 4, 3, 2 जुड़ गया, है ना। इसमें क्या है, प्लस का 6 जुड़ गया, प्लस का 2 जुड़ गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 ही में कोई ऐसा कुछ नहीं आया है, इसका मतलब स्वर व्यंजन से ही होगा, ठीक। फिर इसमें देखो ट्रीट, लेटर, टेबल, रेट्स। अब इसमें सबसे पहले जो अक्षर है वो काउंट करेंगे, अल्फाबेट, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, सभी 5, 5 हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं, इसमें भी स्वर व्यंजन पहले लगाते हैं, 2 स्वर, इसमें 2 स्वर, इसमें 2 स्वर, और इसमें 2 स्वर, ये तो सेम ही है, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ तरीका है, और देखो, आप देखो, जैसे इसमें देखते हैं, और दोनों में क्या है, ई, इसमें ई और ए पास में आया, इनमें ई और ए अलग अलग, इसमें अलग अलग, और इसमें अलग अलग, केवल पहला वाला हो सकता है, ये भी स्वर व्यंजन से ही होगा, इसमें हम नहीं देखेंगे। चाहे तो एक बार ट्राई कर लो, इससे देखना भी, ये 20, ये 18, ये 5, ये 1, ये 20, और ये 12, 1, 20, 5, और ये 18। अब देखो कुछ मैच कर रहा है, प्लस माइनस का 2 और माइनस का कितना भारी डिफरेंस है, इतना होगा ही नहीं, ठीक, ये दिमाग लगाना है। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग वाले होंगे उनमें यही दिमाग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर व्यंजन से हो जाएगा, या अक्षर काउंट करने से हो जाएगा। जैसे ऑडियो, अराइज, अवेक, वीडियो, आप चेक करो, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, सब में 5 ही 5 हैं। फिर स्वर व्यंजन ही देखो, 2, 1, 3, 1, 4, मतलब 4 स्वर हैं इसमें, इसमें 1, 2, 3 स्वर हैं, इसमें 1, 2, 3 स्वर हैं, इसमें 1, 2, 3 ही हैं। पहले वाले में 4, सब में 3, 3, इसका मतलब यही अलग है, 4 स्वर है इसमें भाई। लास्ट देखो, इसमें भी यही स्वर व्यंजन से देखेंगे, 2 और 2, इसमें 2 और इसमें 1, 2। अब देखो
इसमें स्वर पास में, इसमें भी पास में, इसमें भी पास में, लेकिन इसमें अलग अलग है। बस इतना देखना है, ठीक है। तो ये सारे किससे हो गए? स्वर और व्यंजन से। अब ये याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग वाले स्वर व्यंजन से ही होंगे, या तो अक्षर कम ज्यादा होंगे, बस इसमें ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक।